इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कारगिल शहीद रामसमुद्र यादव की याद में भव्य शहीद मेला हुआ संपन्न। देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंजा अनजान शहीद नथुपुर गांव। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अनजान शहीद नथुपुर गांव स्थित शहीद पार्क में शनिवार को कारगिल युद्ध के वीर शहीद रामसमुद्र यादव की पुण्यतिथि पर भव्य शहीद मेले का आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर यह आयोजन लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का केंद्र बन गया। ब्रिगेडियर मेहरा और विक्रम बत्रा के पिता रहे आकर्षण का केंद्र। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र कारगिल युद्ध के नायक ब्रिगेडियर के.एस. मेहरा सेना मेडल, जो शहीद रामसमुद्र यादव के तत्कालीन कमांडर भी रहे, विशेष अतिथि के रूप में परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा की मौजूदगी ने माहौल को और भावुक बना दिया। इसके साथ ही सांसद धर्मेंद्र यादव, सपा भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक वंदना सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी और ग्रामीण मौजूद रहे। मेले में भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी और गायक दुष्यंत शुक्ला ने वीर रस और देशभक्ति गीतों से माहौल को रोमांचित कर दिया। पारंपरिक धोबिया नृत्य, कहरवा नृत्य और जंगिया नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब चलिए आपको कुछ शहीद रामसमुद्र यादव की वीर गाथा के बारे में बताते हैं। शहीद रामसमुद्र यादव का जन्म 30 अगस्त 1977 को अनजान शहीद नथुपुर गांव में हुआ था। वर्ष 1997 में वे सेना 13 कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए और पहली तैनाती सियाचिन ग्लेशियर पर हुई। कारगिल युद्ध 1999 में तुर्तुक सेक्टर की 5685 ऊंची पहाड़ी पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए 30 अगस्त को वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद के छोटे भाई प्रमोद यादव ने बताया कि हर वर्ष शहादत दिवस पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें शहीद परिवारों को सम्मानित कर उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया जाता है। इस वर्ष भी शहीद पार्क को भव्य रूप से सजाया गया और दूर दराज से आए हुए लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद को नमन किया। ये देखिए 26वां शहीद दिवस है और हमारे बड़े भाई थे जो कारगिल में शहीद हुए 30 अगस्त 1999 में, और तभी से हम लोग प्रतिवर्ष इस शहीद मेला का आयोजन करते हैं। उसी प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी शहीद मेला का आयोजन किया गया। ये 26वां शहीद मेला है। इस मेले के माध्यम से क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, मेरा जो मेन संदेश जो उद्देश्य होता है ना, कि मतलब शहीदों का सम्मान होना चाहिए। मैं करीब 25-30 शहीद परिवारों का आज सम्मान किया हूँ और मैं ये सम्मान में सोचता हूँ देश के हमारे एक एक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि देश शहीद से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। देश शहीद जो होता है हमारे लिए और आपके लिए शहीद होता है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम से सिर्फ शहीदों का सम्मान करके एक संदेश देना चाहता हूँ। इसी तरीके से सभी पूरे देश के जितने भी शहीद हैं सबका सम्मान होना चाहिए। लगभग कितने परिवारों को आज करीब 30 शहीद परिवार को सम्मान किया गया, जिसमें 2 परमवीर चक्र विजेता के भी परिवार थे, जिसमें विक्रम बत्रा जी के पिताजी थे गिरधारी लाल बत्रा जी, और कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र विजेता की बहन भी थी, और अंशुमान सिंह कीर्ति चक्र के पिता रविशंकर जी थे। पूर्वांचल के लगभग 30 से 35 शहीद परिवार आए थे, इनको आज सम्मानित किया गया। शहीद मेले के संदेश के माध्यम से जो आप संदेश लगभग कितना सफल रहा था जी? कितना सफल रहा है शहीद? ये कार्यक्रम आप तो देख रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से और क्षेत्रवासियों को, देशवासियों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से सफल हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा है। अभी लगभग कितने लोग आए थे? करीब 4 से 5 हजार लोगों की उम्मीद है आने की, आए हुए हैं, जो देखने से लग रहा है 4-5 हजार। शहीद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हम बच्चों अतिथि के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर कि रामसमुद्र के परिवार ने मुझे मौका दिया कि मैं इधर फंक्शन को अटेंड कर सकूं, और इसी बहाने
अपने सभी शहीद साथियों को अपनी प्रार्थना अर्पित कर ये एक मौका है उनको याद करने का, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादत को याद करने का। और यहाँ शासन प्रशासन और लोकल जितने भी लोग हैं बहुत खुशी इस मेले में शामिल होने आए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उसको लेके आप क्या कहें? बहुत ही अच्छा है। हमारी सेनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं देश की रक्षा करने के लिए, अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, और जब भी मौका मिलेगा हम उसको पूरा करेंगे। जिस हिसाब से सरकार ने 5 साल कर दिया है सेना की भर्ती में, 5 वर्ष के लिए कर दिया है सेना की भर्ती के लिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किसमें? सेना भर्ती। सेना हमेशा तत्पर रहेगी हमारे बॉर्डर्स को, या कोई भी ऐसे दुश्मन देश के होंगे उनको हमारी सरकार के पॉलिसीज के मुताबिक अपने देश के खतरों को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो भी आपदाएं भी हमारे देश में आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस चीज़ के लिए भी हम तत्पर रहते हैं और शासन प्रशासन और बाकी फोर्सेस के साथ मिलकर हम हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यही हमारा फर्ज है, ये करते रहेंगे।